मित्रों, आज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही सरल और शीघ्र पैसा कमाने का साधन है, लेकिन जो लोग इस मार्केट में कई समय से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं उन्हें पता है कि यह हाई रिस्क हाई गेन एक्टिविटी है और जितने अच्छे चांसेस यहाँ पैसा कमाने के हैं उतने ही बुरे चांसेस पैसा खोने के भी हैं। ऐसा अवश्य होता है कि जब मार्केट लगातार चलता रहता है तो कुछ ही समय में काफ़ी लोग कुछ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक्टिविटी तभी सफल होती है जब हम इसमें मेहनत करते हैं, इसको लगातार करते हैं और इसमें जो पैसा है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह कमाने की सोचते हैं और हमारा रेट ऑफ रिटर्न हम वो सोचते हैं जो कि दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से ज़्यादा हो। जैसे कि हम यदि बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट रखते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं तो उस पर जो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उससे यदि हम थोड़ा ज़्यादा रिटर्न सोचकर इस मार्केट में लगाते हैं तो फिर हम लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी एक इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटी है। स्टॉक मार्केट तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। यदि हमें लगे कि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो हमें स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए और हमें बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में अपना पैसा रख देना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के 4 तरीके हो सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें कि हम जिस दिन शेयर्स खरीदते हैं उसी दिन उनको बेच देते हैं, या पहले हमने यदि उन शेयर्स को बेच दिया है तो उसी दिन उन शेयर्स को खरीद कर अपने प्रॉफिट या लॉस को वहन करते हैं। दूसरा तरीका होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें शेयर्स को खरीद कर उनकी डिलीवरी ली जाती है और जितना जल्दी हो सके, जनरली 2-3 महीना मैक्सिमम में, उन शेयर्स को बेचकर एक रीज़नेबल प्रॉफिट कमाने की सोच होती है। तीसरा तरीका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें हम शेयर्स में जो पैसा लगाते हैं उन शेयर्स को हम कम से कम 1 वर्ष या और भी अधिक समय के लिए उन शेयर्स को रखते हैं और जब उन शेयर्स के भाव काफ़ी बढ़ जाते हैं मार्केट के पॉजिटिव टर्न होने पर या उन कंपनियों के अच्छा परफॉर्म करने पर, और जब हमें लगता है कि अब ये एक बहुत ही अच्छे भाव पे पहुंच गए हैं और अब नीचे जा सकते हैं, तब हम अपने शेयर्स का डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, अन्यथा उन शेयर्स को हम अपने पास होल्ड करते हैं। चौथा तरीका होता है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, यानी कि F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग। इन चारों तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उसमें रिस्क कम है, कंपनी की स्टडी अच्छी होती है और यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो एक लंबे समय में हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट को यदि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो फिर इसे हमें एक वेल्थ जनरेटिंग एक्टिविटी माननी चाहिए। हम अपने शेयर्स के इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम कमाने की नहीं सोच सकते हैं और एक लॉन्ग रन में उन शेयर्स पे हमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शेयर्स चूँकि एक ट्रेंड में चलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि शेयर्स कभी चढ़ रहे हैं कभी गिर रहे हैं। ये एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में शेयर्स एक ट्रेंड में चलते हैं, एक प्रवृत्ति में चलते हैं और यदि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो शेयर्स की ट्रेंड पॉजिटिव होती है और इकोनॉमी
या जिस कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, तो उनकी ट्रेंड नेगेटिव हो जाती है। ट्रेंड से आशय है कि जो एक चीज़ चल रही है वो एक लंबे समय तक चलेगी। जैसे कि अभी हमें लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो शायद एक लंबे समय के लिए अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर हमें ऐसा लगता है तो हमें मानना चाहिए कि शेयर्स का ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म है और हम ऐसी सोच पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मित्रों, ये कुछ बातें यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।